हमने फैगोसाइटोसिस के बारे में पढ़ना है कि फैगोसाइटोसिस क्या है। फैगोसाइटोसिस मैंने आपको बताया कि जो बॉडी के सेलुलर बैरियर है ना, तो उसमें हमारे पास फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हैं और नेचुरल किलर नहीं है, डेंड्रिटिक सेल न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक है, फैगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है? फैगो का मतलब होता है ईट, साइटोसिस सेल मतलब सेल ईटिंग प्रोसेस है। ये कैसे होता है कि एक फैगोसाइट जो है, एक फैगोसाइट उसकी सरफेस के साथ जब कोई भी माइक्रोब अटैच होता है, ठीक है, तो वो फैगोसाइट क्या करता है, लाइक अगर ये है एक फैगोसाइट और इसकी सरफेस के पास ये माइक्रोब आ गया या अटैच कर गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, पहले बनाएगा फिलोपोडिया। फिलोपोडिया क्या है, इस तरह से करके ना ये फोल्डिंग सी बना लेगा, इसको कहते हैं फिलोपोडिया, या इनको हम साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फिलोपोडिया बन गया। नेक्स्ट अब इस फिलोपोडिया की होगी इन्वेजिनेशन। यूं करके ना ये इन्वेजिनेट कर जाएगा एंड नेक्स्ट ये इस तरह से अंदर वैक्यूल चला गया। अब ये जो अंदर वैक्यूल गया ये कॉन्ट्रैक्शन हुई यहाँ पे, ठीक है, और ये इन्वेजिनेट हो गया और एक इंटरनलाइज वैक्यूल हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, सही है, तो ये इंटरनलाइज वैक्यूल हो गया, इंटरनलाइज वैक्यूल हो गया, सही है। अब इसको हम कहते हैं फैगोसोम। फैगोसोम, इस इंटरनलाइज वैक्यूल को हम फैगोसोम कहते हैं। ठीक है, जैसे ही ये फैगोसोम सेल के अंदर गया है तो सेल के पास होते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करते हैं, इस फैगोसोम के साथ बाइंड कर जाते हैं, इन कॉन्टैक्ट आते हैं, उसके बाद वो बन जाता है फैगोलाइसोसोम। ये अगर फैगोसोम है तो ये लाइसोसोम, तो ये बन गया फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम, लाइसोसोम अपने एंजाइम रिलीज करता है, पीएच लो करता है और माइक्रोब को किल कर देता है, फ्यूजन हो रही है, माइक्रोब किलिंग हो जाती है। ठीक है, एक तो इस तरह, एक इसके अलावा क्या होता है कि अगर सिंपल फैगोसोम या लाइसोसोम नहीं बाइंड हुआ तो सेल के अंदर इस फैगोसोम की पीएच को कम कर दिया जाता है, तो पीएच कम करके भी किल कर दिया जाता है, या लाइसोसोम को यूज़ करके, एंजाइम्स को यूज़ करके माइक्रोब्स की किलिंग करा दी जाती है। ये फैगोसाइटोसिस जो है एक रेस्पिरेटरी बस्ट फेनोमिना ट्रिगर करती है। फैगोसाइटोसिस एक रेस्पिरेटरी बस्ट फेनोमिना ट्रिगर करती है। क्या है वो रेस्पिरेटरी बस्ट फेनोमिना, इसके अंदर हमारे पास ना कुछ टॉक्सिक आयंस बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, इस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड, ये इस सुपर ऑक्साइड आयन इसको कहते हैं, ठीक है, और HClO हाइपोक्लोरिक एसिड, कुछ इस तरह की स्पीशीज बनती हैं जो कि डैमेजिंग फैक्टर है सेल के लिए, सही है। बस्ट फेनोमिना क्यों होता है, बेसिकली इसलिए कि जो हमारे पास फैगोसोम बनता है ना, फैगोसोम जो सेल के अंदर चला गया, वो बनता कहाँ से है, जो फैगोसाइट की सेल मेम्ब्रेन है ना, ये वाली जो इन्वेजिनेट हो रही है, यही तो इसको सराउंड कर लेती है। इसके ऊपर होते हैं एंजाइम्स, NADPH ऑक्सीडेज। NADPH ऑक्सीडेज क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है NADPH की, ऑक्सीजन को भी यूज़ करता है, NADPH की ऑक्सीडेशन करता है, इधर से इलेक्ट्रॉन लेके इससे ऑक्सीजन की एक स्पीशी बना देता है जिसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड। सो सुपर ऑक्साइड आयन जनरेशन हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि फैगोसाइट्स जो हैं, फैगोसाइटोसिस के दौरान रेस्पिरेटरी बस्ट फिनोमिना एक होता है जिसकी वजह से ये स्पीशीज़ बनती हैं। तो ये कैसे बनती है मैंने बता दी। आगे सुपर ऑक्साइड के ऊपर एक एंजाइम होता है डायम्यूटेज, वो एक्ट करता है तो ये वाला आयन बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये H2 को यूज़ करके ना H2O2 बना देता है, एंजाइम डायम्यूटेज है, सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेज। और नेक्स्ट इसी के साथ जो है आगे क्लोराइड आयन मिक्स होके उनका रिएक्शन होता है और एंजाइम होता है मायोपेरोक्सीडेज, ठीक है, मायोपेरोक्सीडेज HOCl बन जाता है जिसको हम कहते हैं हाइपोक्लोरिक एसिड। तो ये तीनों मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनते हैं। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो आर्जिनिन, आपको पता है अमाइनो एसिड है, उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और Na बनता है, NO बनता है NO सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये सारे एंजाइम्स इसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ये जो फैगोसोम अंदर जा रहा है, ठीक है, इस वजह से ये सारा रेस्पिरेटरी बस्ट फिनोमिना होता है। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स के बारे में बताते हैं कि न्यूट्रोफिल्स इनकी ना हाफ लाइफ शॉर्ट है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट। सबसे पहले इन्फेक्शियस साइट पे यही पहुंचते हैं, ठीक है, और ये पहुंचते हैं सबसे पहले, इनकी हाफ लाइफ, इनकी लाइफ ड्यूरेशन थोड़ा है तो इनकी डेथ जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो मरने के बाद भी ये सेल्स माइक्रोब को सुकून से जीने नहीं देते, ये मरने के बाद भी अपना रोल प्ले करते हैं। कैसे
कि न्यूट्रोफिल्स जब पैथोजन के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो ये अपने आप को कुछ डिफॉर्म कर लेते हैं। इनकी मेम्ब्रेन और पैथोजन की मेम्ब्रेन जब कांटेक्ट करती है तो फैगोसाइटोसिस से पहले ही ये अपने आप को कुछ डिफॉर्म कर लेता है, कुछ इस तरह से कि अपने अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर बनाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर, अब जब सेल की फाइट हुई थोड़ी सी, इसने फैगोसाइट करने की कोशिश की, नहीं हुआ, जो भी था, तो जब इसकी डेथ हो जाती है ना, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर एक्सपोज हो जाते हैं उस इन्वायरमेंट में, यानी कि सेल फट गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स इस तरह बाहर आ गए, ठीक है। और सेल के अंदर सिर्फ ये फाइबर्स तो नहीं है, इसके अलावा और क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और ग्रैन्यूल्स होते हैं, क्रोमेटिन होता है, तो वो सारा इसके अंदर इंट्रैप हो जाता है इस फाइबर्स के अंदर, इन फाइबर्स के अंदर। सो माइक्रोब्स भी, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है, जो सराउंडिंग में माइक्रोब्स होते हैं वो इनके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। सो इस तरह से न्यूट्रोफिल्स मरने के बाद भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ है ऑप्सोनाइजेशन, जिसका फैगोसाइटोसिस में बहुत रोल है। ऑप्सोनाइजेशन मैंने आपको बताया, कुछ सेल्स होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिनके ऊपर होता है कैप्सूल बैक्टीरिया के ऊपर, तो वो फैगोसाइट के लिए मुश्किल हो जाता है उनको ग्रैब करना। तो उसका हल ये होता है कि या तो उस माइक्रोब के अगेंस्ट कोई ब्लड वेसल की वॉल हो, ठीक है, जिसके ऊपर कैप्सूल है, ताकि 2-3 फैगोसाइट्स इकट्ठे साइडों से आके उसको ग्रैब कर सकें। या फिर ऑप्सोनाइजेशन, इसमें C3b प्रोटीन होती है जो मेनली यूज़ होती है, और एक एंटीबॉडी IgG, इनका रोल होता है ऑप्सोनाइजेशन में। ये उस माइक्रोब जो स्लिपरी होता है कैप्सूल की वजह से, उसके ऊपर एक कोटिंग कर देती हैं। उस कोटिंग की वजह से उसकी स्लिपीनेस ख़त्म, और फैगोसाइट के लिए ईजी है कि वो फैगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। सो इसके अलावा लास्ट बात ये कि पस में क्या है कि आपको पता है कि जब फाइट होती है माइक्रोब और हमारे सेल्स के दरमियान, जो इम्यूनिटी बिल्ड कर रहे हैं ल्यूकोसाइट्स के दरमियान, तो कुछ ल्यूकोसाइट्स भी डेड होते हैं और माइक्रोब्स की भी किलिंग होती है। सो वो जो मटेरियल है वो बॉडी जितना फैगोसाइटोसिस हो सकती थी सेल्स ने किया, अब जो डेब्रस रह गया उसको इन द फॉर्म ऑफ पस जो है वो बॉडी से निकाल दिया जाता है, ठीक है। पस क्या है, ये फिर साइन ऑफ इन्फेक्शन है कि आपकी बॉडी में कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा, कुछ नॉर्मल से हट के हो रहा है, यानी इन्फेक्शन हो रहा है, उसके अगेंस्ट फाइट भी हो रही है, तो ये साइन ऑफ इन्फेक्शन है।